नमस्कार श्रोताओं। आज हम चर्चा करेंगे एरोल मस्क की भारत यात्रा पर, जिसमें उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर जाने की इच्छा जताई है। इस यात्रा की प्रतीकात्मकता और उद्देश्य क्या है, आपके अनुसार? धन्यवाद। एरोल मस्क की भारत यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संवाद की मिसाल है। राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थल का चयन दर्शाता है कि वे भारतीय विरासत की जड़ों को समझना चाहते हैं, जो वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती शक्ति और आध्यात्मिक गहराई को दर्शाता है। सही कहा आपने। यह यात्रा भारत की वैश्विक छवि को कैसे प्रभावित कर सकती है? विदेशी प्रभावशाली व्यक्तित्वों का भारत के ऐतिहासिक स्थलों में रुचि लेना भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूती देता है। इससे न केवल सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, बल्कि विश्व मंच पर भारत की सकारात्मक छवि भी बनती है। अब बात करते हैं एरोल मस्क की हिंदू धर्म के प्रति जिज्ञासा की। वे कहते हैं, यह धर्म इतना प्राचीन है कि मन ही चकित हो जाता है। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि हिंदू धर्म की प्राचीनता किन पहलुओं में दिखती है? हिंदू धर्म की जड़ें सिंधु सरस्वती सभ्यता तक जाती हैं, जो लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है। वेद, उपनिषद और पुराण जैसे ग्रंथ विश्व की सबसे पुरानी साहित्यिक धरोहरों में शामिल हैं। एरोल मस्क की जिज्ञासा इसी ऐतिहासिक गहराई की ओर इंगित करती है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी खोजना चाहता है। क्या पश्चिमी जगत में भी ऐसी प्राचीनता को लेकर आकर्षण है? बिल्कुल। पश्चिम में योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी परंपराओं की लोकप्रियता इसका प्रमाण है। वहाँ के लोग जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर प्राचीन भारतीय दर्शन में खोजते हैं, जो ज्ञान की निरंतरता को दर्शाता है। एरोल मस्क ने कहा कि अगर पूरी दुनिया शिव का अनुसरण करे तो सब ठीक हो जाएगा। शिव के कौन से सिद्धांत आज के वैश्विक संदर्भ में प्रासंगिक हैं? शिव को विनाश और पुनर्निर्माण के देवता के रूप में जाना जाता है। वे अहंकार, त्याग, संतुलन और ध्यान के प्रतीक हैं। आज जब दुनिया जलवायु संकट और मानसिक तनाव से जूझ रही है, तब शिव के संतुलित दृष्टिकोण और आत्म निरीक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जहां शिव के सिद्धांतों ने समाधान सुझाया हो? जैसे शिव तांडव विनाश के बाद सृजन का प्रतीक है, वैसे ही तकनीकी या सामाजिक बदलावों में पुराने ढांचे का समापन और नए विचारों का स्वागत करना महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण कॉर्पोरेट इनोवेशन या सामाजिक सुधार में भी अपनाया जा सकता है। चलिए, आध्यात्मिक विरासत और तकनीकी नवाचार के संतुलन पर चर्चा करते हैं। भारत और मस्क परिवार दोनों ही तकनीकी इनोवेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या दोनों क्षेत्रों में कोई समानता है? बहुत रोचक सवाल है। भारतीय दर्शन में यथापिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी सूक्ष्म और स्थूल में एकता का सिद्धांत है। इसी प्रकार तकनीकी इनोवेशन मानव जीवन के मूल्यों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। एरोल मस्क की सोच भी तकनीक और आध्यात्मिकता के समन्वय की ओर संकेत करती है। क्या यह संतुलन भविष्य के लिए जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि तकनीक बिना मानवीय मूल्यों के खतरनाक हो सकती है। आध्यात्मिकता तकनीक को दिशा देती है, जिससे उसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए हो सके। राम मंदिर की यात्रा के प्रति एरोल मस्क की उत्सुकता भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति उनकी समझ को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राम मंदिर का क्या महत्व है? राम मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक है। इसका पुनर्निर्माण भारत की सामाजिक राजनीतिक चेतना का नया अध्याय है। विदेशियों की इसमें रुचि भारत के सांस्कृतिक सौम्य शक्ति, सॉफ्ट पावर को मजबूत करती है। क्या इससे भारत की वैश्विक छवि में बदलाव आता है? निश्चित रूप से। इससे भारत न केवल धार्मिक पर्यटन, बल्कि सांस्कृतिक संवाद, कला और विरासत के क्षेत्र में भी वैश्विक केंद्र बन सकता है। एरोल मस्क ने कहा, भारत पहले से ही एक विश्व शक्ति है। आप इस बयान की गहराई को कैसे देखते हैं, खासकर आर्थिक और कूटनीतिक संदर्भ में? भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और G20 का अहम सदस्य है। 2023 में IMF ने भारत की GDP ग्रोथ को सबसे तेज बताया। कूटनीति में वैश्विक दक्षिण की अगुवाई और क्वाड जैसे मंचों पर भारत की भूमिका इसकी शक्ति को प्रमाणित करती है। क्या इस शक्ति के पीछे कोई विशिष्ट भारतीय मूल्य या नीति है? वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणा भारत को समावेशी दृष्टिकोण देती है। तकनीक, विज्ञान और शिक्षा में निवेश ने भी इसका आधार मजबूत किया है। एरोल मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को विश्व के बेहतरीन नेताओं में से एक कहा। उनके नेतृत्व की कौन सी खूबियां भारत के मौजूदा विकास में योगदान देती हैं? मोदी जी की खासियत है उनका दूरदर्शिता और निर्णय क्षमता।
उनके शासन में भारत ने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी सफल योजनाओं का क्रियान्वयन किया। उनकी स्पष्टता और संवाद शैली जनता को जोड़ती है। क्या आप कोई आंकड़ा या घटना साझा कर सकते हैं जो इस नेतृत्व का प्रमाण हो? 2022-2023 में भारत में 80,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए, जो मोदी सरकार की नीति की सफलता दिखाते हैं। यह तथ्य काफी प्रेरणादायक है। एरोल मस्क जैसे विदेशी नेताओं और हस्तियों का भारतीय विरासत में आकर्षण क्यों बढ़ता जा रहा है? आज की वैश्वीकृत दुनिया में सांस्कृतिक विविधता को समझना हर प्रभावशाली व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है। भारतीय विरासत में जीवन के संतुलन, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता के तत्व हैं, जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान में सहायक हैं। क्या ये आकर्षण केवल सतही है या गहराई तक जाता है? कई मामलों में यह आकर्षण अध्ययन और अनुसंधान में भी बदल जाता है। उदाहरण, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसी संस्थाओं में भारतीय दर्शन पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। आइए अब चर्चा करें कि शिव और भारतीय दर्शन की आधुनिक व्याख्या कैसे की जा सकती है, खासकर युवाओं के लिए। आज के युवा जनरेशन स्व, खोज और माइंडफुलनेस में रुचि रखते हैं। शिव का ध्यान और योग मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यंत प्रासंगिक हो गया है। मेडिटेशन ऐप्स में भी भारतीय विधियों का समावेश तेजी से बढ़ा है। क्या आपको लगता है कि इससे सामाजिक मानसिकता में भी बदलाव आ सकता है? निश्चित रूप से। कई वैश्विक कंपनियां अब कार्यस्थलों पर माइंडफुलनेस और ध्यान को शामिल कर रही हैं, जिससे कर्मचारियों में तनाव कम होता है और उत्पादकता बढ़ती है। हमारी आज की चर्चा के अंत में क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि एरोल मस्क के विचारों से हमें क्या सीख मिलती है? एरोल मस्क का दृष्टिकोण दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान आज के वैश्विक नेतृत्व और सामाजिक समावेशिता के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। शिव जैसे आदर्श, तकनीक और मानवता के संतुलन और नेतृत्व की स्पष्टता, सबका महत्व बढ़ गया है। धन्यवाद। आपकी बातों ने आज के जटिल विश्व परिदृश्य में भारतीय मूल्यों की भूमिका को और स्पष्ट किया। मेरा भी धन्यवाद। आशा करता हूँ यह संवाद श्रोताओं को नई दृष्टि देगा।